बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में एक रामायण मंडली थी। उसके कलाकार विभिन्न अवसरों पर जगह जगह जाकर रामचरित्र का मंचन करते थे। रामायण मंडली में करीब 20-22 कलाकार सदस्य थे, जो विभिन्न प्रकार के पात्रों का अभिनय करते थे। रामायण जी मुख्य मंडली संयोजक थे, जो संगीत का कार्य भी करते थे। दूसरे केशव प्रसाद जी थे, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का काम देखते थे। दोनों मिलकर रामायण मंडली का काम चला रहे थे। रामायण जी संगीत के साथ मंचन की सारी रूपरेखा, जैसे कौन सा पात्र किसे देना है, उसकी व्यवस्था करते। इस प्रकार कई वर्षों से रामायण मंडली का मंचन अच्छी प्रकार से निरंतर चला आ रहा था। रामायण जी श्री राम जी के परम भक्त थे। वे मंडली के हर पात्र की सुविधा का बराबर ध्यान रखते थे। केशव प्रसाद जी का काम अन्य व्यवस्थाओं में प्रयोग होने वाली सामग्रियों को उपलब्ध कराने का था। पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद जी और रामायण जी में आपसी दूरियां बढ़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे की बातों को अनसुनी कर देते थे। रामायण जी पर रामायण मंडली की पूरी जवाबदेही थी। एक बार रामायण मंचन की तैयारी चल रही थी। रामायण जी ने केशव प्रसाद को बुलाकर समझाया कि देखो भाई, राम का पात्र निभाने वाला बालक 16-17 साल का कमजोर बालक है। कल सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने का प्रसंग होगा। आप तो धनुष बना रहे हैं, वह पतला और कमजोर बनाना, ताकि राम का पात्र निभाने वाला बालक धनुष को आसानी से तोड़ सके। केशव प्रसाद जी की रामायण जी से आपसी पटरी नहीं बैठती थी। केशव प्रसाद के मन में आया कि यह अवसर रामायण जी को नीचा दिखाने के लिए उचित है। यह सोचकर केशव प्रसाद जी ने एक लोहार से लोहे का धनुष बनवा दिया। अगले दिन वह समय आ गया जब यह लीला होने वाली थी। उस समय लीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ थी। राम बने बालक ने जब शिव धनुष तोड़ने हेतु उठाने का प्रयास किया, तो उसका भार एवं लोहे का धनुष देख घबरा गया कि यह लोहे का धनुष कैसे टूटेगा। रामायण जी राम बने पात्र का चेहरा देख समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उनको आभास हो गया था कि धनुष लोहे का है, इसलिए भारी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? दर्शकों की भीड़ एवं उनका उत्साह देख रामायण जी अत्यंत चिंतित हो गए कि धनुष इस समय बदला कैसे जाए। उन्हें कुछ न सूझा। वे सीधे भगवान श्री राम का स्मरण कर विनती करने लगे, हे प्रभु, इस घोर संकट में हमारी रक्षा करो। वर्षों से हम रामायण का मंचन करते आ रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं हुई। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आज की इस लीला की लाज रख लो प्रभु। रामायण जी दीनहीन हालत में बेसुध हो गए। इधर कुछ क्षणों में ही राम बने बालक ने धनुष उठा, उसे तोड़कर जमीन पर पटक दिया और धनुष टूटते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। रामायण जी दौड़े आए और धनुष उठाकर देखा कि धनुष सचमुच लोहे का है। वे भगवान राम की असीम कृपा देखकर भाव विभोर हो गए। वे राम बने बालक के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बार बार श्री राम जी का धन्यवाद कर उनकी कृपा के आगे नतमस्तक हो रोए चले जा रहे थे। प्रभु, आपने हमारी लाज रखी। केशव प्रसाद को भी अपनी गलती का अनुभव हो चुका था। वह रामायण जी के चरणों में लिपटकर रो रहे थे। ऐसे हैं हमारे श्री राम, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दर्शकों में से कुछ दर्शकों ने
जब मंच पर जाकर देखा कि धनुष लोहे का था तो वे भी भाव विभोर हो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसे भेजा है श्री मोहन जी शर्मा ने। यह प्रकाशित हुआ था कल्याण के मार्च महीने में 2023 में। हम सभी को कल्याण पत्रिका अवश्य पढ़नी चाहिए। इसे आप गीता प्रेस की वेबसाइट से, अगर आपके शहर में गीता प्रेस का पुस्तक भंडार है तो वहां से भी जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।